हेलो बच्चों, तो आज आप जिक्र करांगे एक 9th क्लास का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक आसान सा टॉपिक है। 9th क्लास में हम पहले पढ़ चुके हैं इसने। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है भाई, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, दो पॉइंट है हमारे पास, ये और ये। रास्ता हम ये भी चूज कर सकते हैं, इस तरह से घूम के भी यहाँ आ सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं भाई। ठीक है, ये क्या है? ये है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड। जैसे एक जगह हिसार है, यहाँ दिल्ली है। हिसार से दिल्ली मैप के ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और मैप कहता है 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर, या जो भी बोलता है भाई। मैप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन रखता है। बड़ा है तो 50 किलोमीटर मिलेंगे, छोटा है तो 100 किलोमीटर भी मिल सकते हैं। तो मान लेते हैं मैप दे रहा है भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, ये है हिसार, ये है दिल्ली। हमने सीधी लाइन मार ली, सीधी लाइन आई हमारी डेड यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 का मतलब 150 किलोमीटर। लेकिन फिर हम चल पड़े भाई, गाड़ी ली, निकल पड़े हम दिल्ली की तरफ। यहाँ से हम आए महम से गए झज्जर से वापस बहादुरगढ़ दिल्ली। इस तरह से हमारी गाड़ी ने किलोमीटर निकाल दिए 200। ठीक है, तो जो हमारी गाड़ी ने जो लेंथ ट्रेवल की, जो कवर की लेंथ, वो क्या है? डिस्टेंस है। और जो मैप के ऊपर हमने एक सीधी लाइन लेके ना जो डिस्टेंस ली, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? ये क्या है भाई? पहली वैल्यू थी। दूसरा, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड का मतलब है कि अगर दो पॉइंट हमारे फिक्स हैं, उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगी? एक ही, सिंगल। दूसरी, इसमें दूसरी, ये मल्टीपल वैल्यूड है भाई। मल्टीपल वैल्यूड या मैनी वैल्यू। जैसे हम यहाँ से इस तरह गए तो 300 किलोमीटर, ऐसे गए तो 200 किलोमीटर, सीधे गए तो 150 किलोमीटर। तो जैसे जैसे मैनी वैल्यूज़ का मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो पाथ डिपेंडेंट है भाई। इसके ऊपर डिपेंड करती है? पाथ के ऊपर। जबकि उसकी वैल्यू है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ है। ये क्या है भाई? इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। ठीक है। तीसरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता भाई।
तो यहाँ क्या लिखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कभी छोटी हो ही नहीं सकती, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। मतलब समझो इसका, डिस्प्लेसमेंट कम से कम दूरी, कम से कम का मतलब छोटे से छोटी, और छोटी ये आ गई तो वो डिस्टेंस तो बड़ी हो ही नहीं सकती भाई। जबकि डिस्टेंस क्या है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, छोटी भी हो सके है और बड़ी भी हो सके है भाई। ठीक है, तो यह सारी चीज़ आ गई भैया पानी। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट जो है it can be positive, negative और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे फाइनल पोजीशन इस तरफ है तो पॉजिटिव, इससे लेफ्ट में है तो नेगेटिव, अगर घूम फिर के यहीं आ गई तो जीरो। पांचवी डिस्टेंस है नेगेटिव एंड जीरो, ना तो या कभी नेगेटिव होगी ना कभी या जीरो होगी। अगर आप चले पड़े, चाहे हमने 1 मीटर चले हों चाहे 2 मीटर चले हों, अगर चले पड़े तो अपनी वैल्यू है वो कदे जीरो होएगी नहीं, और जीरो नहीं होगी तो यह वैल्यू नेगेटिव तो अपना आप पे नहीं होनी भाई, चाहे किसी साइड चले जाओ किसी साइड ना चले जाओ भाई। ठीक है, एक चीज़ इनमें कॉमन भी है कि इसकी जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो मीटर है भाई, इसकी भी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। यानी कि यहाँ ये दोनों क्या है भाई, कॉमन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, मीटर में मेजर करे जाओगे। इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा भी हमारा m0 L1 T0। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T0। ये था एक छोटा सा टॉपिक अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। आशा करा समझ में आया होगा, समझ में तो आना ही है भाई, क्योंकि 9वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो तुम। आज खातिर इतना है, फिर मिला अगली वीडियो में। धन्यवाद।